हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक वीरू नाम के आदमी से, जिसे एक लड़की का कॉल आता है। उस लड़की का नाम राधा था और वो बता रही थी कि वो वीरू से बहुत प्यार करती है। वीरू भी उससे बातें करने लगता है और उसे अगले दिन 10 बजे मिलने के लिए बुलाता है। जब वीरू से मिलने जाता है तो वहाँ पर राधा आई थी। राधा इशारा करती है और कुछ लोग वीरू को पकड़ने आते हैं। वीरू वहाँ से भागता है लेकिन राधा आखिर उसे पकड़ ही लेती है। एक्चुअली ये लड़की राधा नहीं बल्कि इंस्पेक्टर महिमा है। महिमा अपनी टीम की मदद से वीरू को पकड़ ही लेती है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर एसपी और डीएसपी बताते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से वीरू को पकड़ा है। एक्चुअली वीरू ने बहुत सारे मर्डर्स, रेप्स और रॉबरीज किए थे। एसपी सारा क्रेडिट खुद को ही लेते हैं, लेकिन महिमा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली महिमा एक कांस्टेबल सौरभ से प्यार करती है। सौरभ भी महिमा से प्यार करता है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। तभी एसपी को एमएलए का कॉल आता है। सारी उनकी पुलिस टीम एमएलए के घर जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि एमएलए के गार्डन में एक कटहल का पेड़ है, जिस पर 2 कटहल लगे थे जिन्हें कोई चोरी करके ले गया है। और एमएलए चाहता है कि उन 2 कटल्स को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुलिस वाले ये सुनकर काफी हैरान थे, लेकिन एमएलए के आगे उनके कुछ भी नहीं चलती। इसलिए एसपी डिसाइड करते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। लेकिन डीएसपी कहते हैं कि उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए वो इस केस को नहीं हैंडल कर सकते। इसलिए महिमा को ये केस दिया जाता है। महिमा एमएलए के घर पूछताछ के लिए जाती है, लेकिन एमएलए का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि महिमा लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। फिर भी वो पूछताछ करती है और एमएलए को अपने दामाद पर शक था। एमएलए के घर में उसकी वाइफ, बेटी, दामाद और उसका पोता रहते थे। महिमा एमएलए से पूछती है कि वो कटहल उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, लेकिन एमएलए उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन हमें पता चलता है कुछ टाइम पहले पार्टी प्रेसिडेंट एमएलए के घर खाना खाने आए थे। तब उन्हें कटहल का अचार बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो एमएलए से कहते हैं कि यही अचार अगर वो सीएम को भेज देंगे तो एमएलए को जल्द ही सीएम की चेयर मिल जाएगी। लेकिन अचार खत्म होने को आया था। एमएलए डिसाइड करता है पेड़ पर जो कटहल लगे हैं उनका वो अचार बनाकर सीएम और पार्टी प्रेसिडेंट को भेज देगा। लेकिन वही कटहल चोरी हो गए थे। अब कटहल की बात करें तो ये लोकल कटहल नहीं थे, ये कुछ अंकल होम ब्रांड के कटहल थे। तो वही अनुज नाम का न्यूज रिपोर्टर जानना चाहता था कि पुलिस एमएलए के घर पर क्यों आई है, आखिर मांजरा क्या है। महिमा जब ये देखती है तो वो अनुज को वहाँ से भगा देती है। वहाँ पर फॉरेंसिक ऑफिसर को भी बुलाया जाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। महिमा घर के नौकरों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन किसी पर भी डाउट नहीं आ रहा था, सिवाय एक माली के, जिसे 2 दिन पहले एमएलए साहब ने नौकरी से निकाल दिया था। महिमा कहती है कि माली का पता लगाए, लेकिन माली यहाँ पर नहीं था। महिमा कहती है कि माली के गांव का एड्रेस निकाले। तभी सौरभ को उसके पापा का कॉल आता है। उसके पापा चाहते हैं कि सौरभ अब शादी कर ले। वो नहीं चाहते कि सौरभ और महिमा की शादी हो। उनका कहना था कि महिमा लोअर कास्ट की है और वो इंस्पेक्टर है और उनका बेटा कांस्टेबल। इसका मतलब बीवी अगर हस्बैंड से ऊपर होगी तो हमेशा हुक्म देगी। इससे अच्छा वो कोई अपनी बराबरी वाली लड़की से शादी कर ले। लेकिन सौरभ उनकी बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। महिमा अपनी टीम के साथ माली के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। पुलिस वालों पर प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, इसलिए एसपी महिमा को बुलाते हैं। उसे वो कटहल की फोटोज देते हैं और उन्हें जल्दी ढूंढने के लिए कहते हैं। रात को महिमा की टीम को एक पॉलिटिशियन के बेटे की शादी में बंदोबस्त करना था। सब लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर बारात निकल रही थी। सब लोग नाच रहे थे और पैसे उछाल रहे थे। यही 2-3 गरीब आदमी ये देखते हैं और वो पैसे उठाने के लिए आते हैं। सौरभ जब उनको देखता है तो उन आदमियों को मारना शुरू करता है। जब महिमा ये देखती है तो वो सौरभ को सबके सामने डांटती है कि अगर उसने वर्दी पहनी है इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीबों पर हाथ उठाए। इसकी वजह से सौरभ महिमा से नाराज होता है। अगले दिन हर जगह कटहल की फोटोज लगाई जाती है कि जो भी कटहल ढूंढेगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सौरभ इन पोस्टर्स को हर जगह चिपका रहा था। सौरभ के साथ एक और कांस्टेबल थे
मिश्रा जी। वो चाहते हैं कि सौरभ उनकी बेटी के साथ शादी कर ले। एक्चुअली मिश्रा जी की बेटी की शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन दहेज में उन्होंने एक कार खरीदी थी, लेकिन वो कार ही चोरी हो गई है। और लड़के वालों का कहना है जब तक कार नहीं तब तक शादी नहीं। इसलिए मिश्रा जी चाहते हैं कि सौरभ भी उनकी बेटी से शादी कर ले। वो उनके कास्ट का भी है, लेकिन सौरभ उन्हें मना कर देता है। तो वही अनुज एमएलए का इंटरव्यू लेता है और एमएलए का कहना था कि उसके लिए कटहल ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे ये देखना है कि पुलिस वाले करते क्या है। अगर एमएलए के घर में चोरी हो सकती है तो आम आदमी का क्या होगा। इसलिए अगर उन्हें कटहल नहीं मिले तो वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे। एसपी ये इंटरव्यू देखते हैं और महिमा से कहते हैं कि उसे कुछ भी करके ये केस सॉल्व करना होगा। वो महिमा से कहते हैं कि अगर उसने ये केस सॉल्व किया तो वो उसे प्रमोशन देंगे, लेकिन महिमा बताती है कि प्रमोशन उसे नहीं बल्कि सौरभ को चाहिए। वो एसपी साहब को बताती है कि जब महिमा और सौरभ दोनों ही कांस्टेबल थे तब से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी शादी होने वाली थी कि तभी महिमा इंस्पेक्टर बन गई। और हमारे समाज में अगर वाइफ हस्बैंड से ज्यादा कमाती है तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। लोग उसके हस्बैंड को कुछ भी बोलने लगते हैं, इसलिए वो चाहती है कि सौरभ का प्रमोशन हो। वो एग्जाम तो क्लियर कर चुका है, लेकिन इंटरव्यू में उसका रह जाता है। एसपी साहब उसे वादा करते हैं कि अगर उसने ये केस सॉल्व किया तो वो खुद सौरभ की सिफारिश करेंगे। इससे महिमा खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। सौरभ जब कहीं जा रहा था तब एक आदमी उसके पास आकर कंप्लेंट बताने लगता है। वो आदमी बताता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है। उसने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। सौरभ उससे पूछता है कि क्या उसकी बेटी 18 साल की है, जिस पर वो आदमी हाँ कहता है। सौरभ का कहना था कि वो किसी के साथ गई होगी, 2-3 दिन बाद वापस आ जाएगी, इसलिए वो चिंता ना करे। ये कहकर सौरभ उसकी कंप्लेंट नहीं लिखता और वहाँ से चला जाता है। तो वही महिमा और उसकी टीम मार्केट टू मार्केट कटहल चेक करती है, लोगों को भी इनाम की लालच देती है, लेकिन फिर भी कटहल नहीं मिलते। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और फिर से वही आदमी कंप्लेंट लेकर आता है। इस बार वो महिमा से बात करता है और महिमा कुंती को उसकी कंप्लेंट लिखने के लिए कहती है। कुंती जब कंप्लेंट लिख रही थी तब उन्हें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही माली है जिसे वो ढूंढ रहे थे। ये आदमी एक्चुअली एमएलए का माली ही था। महिमा तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। वो आदमी बताता है कि उसने वो कटहल नहीं चुराए थे। एक्चुअली वो यहाँ पर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने आया था। वो बताता है कि जब एमएलए के यहाँ वो काम कर रहा था तो एमएलए का पोता सारे पौधे खराब कर रहा था। माली ने जब उसे मना किया तो एमएलए को गुस्सा आ गया और उसने माली को नौकरी पर से निकाल दिया। माली जब अपने घर जाता है तो उसकी बेटी अमिया वहाँ पर नहीं थी। वो हर जगह पूछताछ करता है, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसे अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए, पता नहीं किसके साथ गई होगी। माली हर तरफ अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन उसे अमिया कहीं पर भी नहीं मिलती। महिमा उससे पूछती है कि उसकी बेटी को गायब होकर 2 दिन हो गए, तो वो अब क्यों आया। माली बताता है कि 2 दिन पहले भी वो यहाँ पर आया था, लेकिन सौरभ ने उसे वापस जाने के लिए कहा। महिमा जब ये सुनती है तो उसे सौरभ पर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। महिमा एसपी को कॉल करके बताती है कि माली मिल गया है, लेकिन उसकी बेटी गायब है। एसपी उसे कहता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और सबको बता दे कि माली ने ही वो कटहल चुराए थे। महिमा एसपी को समझाने की कोशिश करती है कि उनके लिए अमिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है उसकी जान खतरे में हो, लेकिन एसपी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि माली पर सारा ब्लेम डाले। महिमा इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी। वो जब घर जाती है सौरभ उसे मनाने आता है, लेकिन महिमा उससे नाराज थी और ज्यादा बात नहीं करती। रात को महिमा को एक आइडिया आता है और वो जाकर माली से मिलती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और महिमा बता देती है कि माली ने बयान दिया है कि उन कटहल को अमिया चुरा कर भागी है, इसलिए सबसे पहले अमिया को पकड़ना होगा। जिसके बाद वो अमिया का पता लगाने में लग जाती है। वो सौरभ को अपने साथ आने नहीं दे रही थी, इसलिए सौरभ डिसाइड करता है कि वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो वही महिमा अमिया के गांव जाती है ताकि गांव वालों से पूछताछ कर सके, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। उसे पता चल गया था कि इस गांव में अनुज का ससुराल है, इसलिए वो अनुज को भी वहां पर बुलाती है।
अनुज के कहने पर उसके ससुराल वाले अमिया के बारे में बताने लगते हैं। उनका कहना था कि अमिया गांव में फटी हुई जीन्स पहनकर घूमती थी। अगर वो इस तरह से घूमेगी तो कोई ना कोई उठाकर ही ले जाएगा, ऐसा गांव वालों का कहना था। साथ ही अमिया एक बहुत ही फ्री माइंडेड लड़की थी। वो हमेशा लड़कों के साथ खेलती, बातें करती और गांव में यहाँ वहाँ घूमती। महिमा को पता चलता है कि अमिया को पान खाने की आदत थी, वो भी गुटखा वाला। इसलिए वो पान शॉप पर जाती है और उस लड़की के साथ पूछताछ करती है। वो लड़का बताता है कि अमिया उसके पास पान मांगने आई थी, लेकिन उसने नहीं दिया। तभी वहाँ पर जो लड़के खड़े थे उन्होंने गुटखा लिया था। जब वो गुटखा खाते जा रहे थे तो अमिया उसके पास से गुटखा लेती है और खाने लगती है। वो 3 लड़के थे और एक ओमनी में गॉगल्स बेचने के लिए आए थे। कुछ देर तक अमिया उनके साथ बातें करती है, तभी पान वाले के पास कस्टमर आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ ये उसे पता नहीं था। जिसके बाद महिमा सबको सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहती है कि लाल कलर की ओमनी कहां से कहां गुजरी है। तो वही उसे पता चलता है कि अनुज अमिया के पापा के पास गया है। महिमा उसके पास जाती है तो अमिया के पापा अनुज को सब कुछ बता चुके थे कि अमिया ने वो कटहल नहीं चुराया है और उन्होंने झूठ बोला है। अनुज इस सब को न्यूज बना ही रहा था, तभी वहाँ पर महिमा आती है। वो अनुज को रोकती है और उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे जब तक अमिया नहीं मिलती। वो अनुज को एक न्यूज देती है जिसमें बहुत सी लड़कियां किडनैप हो चुकी थी। उन सब की फाइल अभी तक पेंडिंग थी और किसी को इनके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। अनुज उसे वादा करता है कि वो महिमा का नाम कहीं पर भी नहीं आने देगा और इस न्यूज को वो बता देता है कि अब तक कितनी लड़कियां किडनैप हो चुकी हैं, जिनके ऊपर पुलिस वालों का ध्यान नहीं है। ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है और एसपी उससे काफी ज्यादा गुस्सा थे। वो महिमा को ऑर्डर देते हैं कि अनुज को अरेस्ट कर ले। जिसके बाद महिमा ना चाहते हुए भी अनुज को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अनुज इस बात से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अरेस्ट की वजह से अब वो एक फेमस जर्नलिस्ट बनने वाला था। वो खुशी खुशी जेल चला जाता है। तो वही सौरभ अपनी तरफ से पूछताछ कर रहा था। वो कुछ कांटेक्ट निकालता है और उसे पता चलता है कि एक आदमी के नाम पर 3 सिम कार्ड रजिस्टर है और उन 3 सिम कार्ड से मिसिंग लड़कियों को कांटेक्ट किया गया था। जिसके बाद वो वहाँ पर जाता है तो उस आदमी का मौन व्रत था। उसके 3 बेटे थे और उनकी स्पेक्टेकल्स की दुकान थी। लेकिन उसके बेटे जब ये सुनते हैं कि उसके पापा लड़कियों से बातें करते हैं तो वो सौरभ को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। महिमा जब सौरभ से मिलती है तो सौरभ उसे सब कुछ बता देता है। तब महिमा को याद आता है अमिया भी किसी गॉगल वाले के साथ ही बातें कर रही थी। जिसके बाद महिमा अपनी टीम को लेकर उस स्पेक्टेकल की दुकान में जाती है। वहाँ पर वो उनसे पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर 3 लोग काम किया करते थे। वही लोगों ने उनके ओनर के नाम पर ही सिम कार्ड लिया था। 2 हफ्ते पहले ही वो दुकान में से कुछ गॉगल्स और चश्मे लेकर यहाँ से भाग गए थे। महिमा को अब पूरा यकीन था कि अमिया के किडनैप हो चुकी है, इसलिए वो हर जगह उस गाड़ी को ढूंढने के लिए कहती है। उन्हें सीसीटीवी कैमरा में उस गाड़ी की फुटेज दिखाई देती है। तब पता चलता है कि ये गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि मिश्रा जी की थी। उनकी गाड़ी को इन्हीं 3 लोगों ने चुराया था। तब उन्हें उस गाड़ी में अमिया भी दिखती है। उस गाड़ी का लोकेशन निकालने पर वो लोकेशन मध्य प्रदेश का था, इसलिए महिमा और उसकी टीम मध्य प्रदेश चले जाते हैं। वहाँ पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि वो गाड़ी पेट्रोल पंप से निकली तो थी, लेकिन टोल तक नहीं पहुँची थी। इसका मतलब वो गाड़ी पेट्रोल पंप और टोल के बीच में ही है, इसलिए वो हर जगह ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तब हमें पता चलता है कि अमिया उन 3 लड़कों के साथ ही थी। एक्चुअली उन तीनों का कोविड में जॉब चला गया था, इसलिए वो ये सब काम कर रहे थे। अमिया उनसे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ से कहीं जाने लगते हैं। तो वही महिमा को भी उनके ठिकाने का पता चल जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। तभी महिमा को याद आता है कि उस चश्मे वाले ने कहा था कि वो तीनों एक खास जगह से जलेबी लाते थे और हमेशा वहाँ जाया करते थे। उन्होंने पेट्रोल भी बहुत कम भरवाया था, इसका मतलब उन्हें यही कहीं जाना था। महिमा को भी उस हलवाई पर ही डाउट आता है, इसलिए जब वो उसके घर जाती है तो वहाँ पर अमिया और वो तीनों लड़के थे। वो लोग अमिया को उस हलवाई को बेचने के लिए आए थे। जिसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है और अब अमिया को सजा होने वाली थी कि उसने कटहल चुराए, लेकिन उसके पापा बताते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ झूठ बोला था
ताकि पुलिस वाले अमया को ढूंढे। ये सब कुछ उन्होंने महिमा के कहने पर किया। महिमा भी बताती है कि उसके लिए एक लड़की की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जज भी इस बात को समझ जाती है और उसके हिसाब से भी 360 रुपए के कटहल की जगह एक लड़की की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए वो महिमा को अप्रिशिएट करती है और अमिया को भी छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद सौरभ को प्रमोशन मिलता है, जिसे सब लोग काफी खुश थे। लेकिन तभी महिमा को भी प्रमोशन मिलता है, जिससे महिमा नाराज हो जाती है। लेकिन सौरभ कहता है कि अगर उसकी वाइफ उससे ज्यादा कमाती है या उसके ऊपर के पोस्ट पर है तो ये उसके लिए गर्व की बात है। अब सब कुछ क्लियर हो गया था, सिवाय इस बात के कि कटहल किसने चुराए थे। तभी हम देखते हैं कुछ बंदर उस कटहल को खा रहे थे, यानी कटहल बंदर लेकर गए थे। एक बात मैं बताना भूल गई कि एमएलए के घर में सीसीटीवी कैमरास थे, लेकिन जहाँ से वो कटहल का पेड़ दिखता था उस कैमरे के सामने उसकी वाइफ ने बैनर लगवाया था, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।